क्या लिखा है इसमें? हमें भी तो बताइए। जो कंपनी धैर्य खरीदने जा रहा है उसके कागजात। हम समझे नहीं, अच्छे से समझाइए ना। देखो बेटा, बिजनेस की दुनिया में जब कोई कुछ खरीदता है तो उसकी कंपनी दूसरी कंपनी को एक इंटरेस्ट लेटर पेश करती है। उसके बाद खरीदने बेचने की बात शुरू होती है। हाँ, लेकिन धैर्य सर इस पर हमारा हस्ताक्षर क्यों चाहेंगे? धैर्य सर कह रहे थे कुछ तोहफा देना चाहते हैं। इस कागजात में तोहफे जैसी बात तो कहीं नहीं दिखती। एक बार और पढ़िए ना ठीक से। बेटी, ये डॉक्यूमेंट मैंने 2 बार पढ़ा है। धैर्य कंपनी तुम्हारे नाम से खरीद रहा है बेटा, क्योंकि तुम बोर्ड के मेंबर हो। तुम्हारे दस्तखत बहुत जरूरी है बेटा। मतलब अगर हम इस कागज पर हस्ताक्षर ना करें तो धैर्य सर कंपनी नहीं खरीद पाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। संतोषी, और कितना टाइम लगाओगी? चलो साइन करो जल्दी। वो क्या देख रही हो मेरा? मैंने कहा साइन करो। हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? जिस काम में बेईमानी जुड़ी हो ना उससे हम खुद जुड़ेंगे ना आपको जोड़ने देंगे धैर्य सर। संतोषी! क्या समझते हो अपने आप को? तो कभी बिजनेस किया है? ये सीखा है जो तुम मुझे सिखा रही हो? और इतना समझाने के बाद भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। संतोषी, तुम्हारी वजह से ना एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा। और बाबा आप लोग भी इस बेवकूफ का साथ हैं। अपने गुस्से पर काबू रखो बेटा। अरे कैसे काबू रखूं? आप बताइए कैसे? इस गवार को, जिसको बिजनेस की ABCD नहीं आती है, वो मुझे बताएगी क्या सही क्या गलत है। इसको मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नाम क्या डाल दिया इसका? ये मेरे सर पे चल के बैठेंगे। भूल गए आप लोग कितने बुरे दिन देखे हमने? जब हमारे पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, वहां से मेहनत कर करके मैं आज यहाँ पहुंचा हूं। और आज इसके वजह से। देखिए, हम आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं समझना मुझे तुम्हारी कोई बात, प्लीज। मैं जो कह रहा हूँ बस वो करो। आप जबरदस्ती हमसे कोई गलत काम नहीं करवा सकते। अरे मैं तुमसे कुछ गलत नहीं करवा रहा हूँ। सही नहीं। जिस काम में बेईमानी है हम वो काम नहीं करेंगे। और ना मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। संतोषी, बंद करो ये झगड़ा। ये क्या परेशानी है तुम्हें? तुम धैर्य जो कह रहे हैं वो कर क्यों नहीं लेती हो? विद्या जी, जो संतोषी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, और गलत बात के लिए आप धैर्य का साथ मत दीजिए। धैर्य बेटा, एक बार तुम संतोषी की बात समझने की कोशिश तो करो। अरे पापा, नहीं समझना मुझे कुछ भी। वो भी इसकी बात, इसे कुछ नहीं पता बिजनेस के बारे में। इसके वजह से इतनी अच्छी डील मेरी मिस हो रही है। लेट हो रहा है, कहीं वो हाथ से निकल गया तो। धैर्य, अब तुम शांत हो जाओ प्लीज। ये डील सही है, गलत है, अच्छा है या बुरा है, इसकी बात में करें। पहले हम जानना चाहते हैं कि ये डील है कैसी, और ये उज्जवल करा रहा है ना? हाँ, तो पहले हम उज्जवल से जानना चाहेंगे इस डील के डिटेल्स क्या। अगर हम संतुष्ट हुए तो हम वादा करते हैं कि संतोषी डॉक्यूमेंट पे साइन कर देगी। लेकिन काका, संतोषी प्लीज, बस अब कोई कुछ नहीं कहेगा। पहले हम ये पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उसके बाद जो बात होगी। चलो आओ मेरे साथ। उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल जरा बाहर आओ। क्या हुआ पापा? आप इतना जोर से चिल्ला के क्यों बुला रहे हैं? जो डील धैर्य कर रहा है उसकी हमें जानकारी चाहिए।
तुझे मुर्गा बनने के लिए बोला था। बैठक नहीं, कान पकड़ ठीक से, चल। मामा जी थैंक यू कि आप यहाँ पर आए। पापा की पोस्टिंग किसी और जगह हो गई है तो हमें समझ नहीं आ रहा था हम किसे फोन करें। इसमें थैंक यू की क्या बात है शर्मिली? मैं भी तो तुम्हारे पापा जैसा हूँ, तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। ए, मुर्गा बन। मामा जी जिस तरह इन्हें सजा दे रहे हैं उसी तरह इन दोनों को भी सजा दीजिए। तुम दोनों 50-50 उठक बैठक लगाओगे। चलो शुरू करो। मम्मी जी, ताई जी, जल्दी से उठक बैठक कीजिए, नहीं तो मामा जी डंडा भी बहुत अच्छा चलाते हैं। चलिए। 3 हम भी वही करते हैं। लगाइए। 1 डकैती करने के जुर्म में 10 साल, जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में 15 साल की सजा, पूरी 25 साल सजा होगी इनको। अगर तुम में से कोई भी रुका ना तो हथकड़ी लगा दूंगा। उठा बैठक करो। हमको माफ कर चुपचाप से खड़े हो जाओ। बिल्ली को हमको माफ कर दो। हम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कोई माफी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। जल्दी से खड़े हो जाओ नहीं तो जेल में डाल दूंगा। बेटा अपनी भाभी को बोलो ना हमको माफ कर दे। चाहे वो तुम्हारी बात सुन ले बेटा, बोलो पर याद करो हमारे लिए। शर्मिली भाभी प्लीज मेरी अम्मा का छोड़ दो ना, मैं उनके बिना कैसे रहूंगा। प्लीज छोड़ दो ना। मामा जी आप ताई जी को छोड़ दीजिए। चाय? नाराज है हमसे? ये अच्छा है, हमारे बेटे को नाराज करके हमें मनाने आई। संतोषी तुम्हें समझ में नहीं आता कि धैर्य बिजनेस कर रहा है, तो चोरी नहीं, चोर नहीं है वो। तुम क्यों उसके पीछे पड़ गई हो? काकी हम जानते हैं जो कुछ भी हो रहा है वो आपको भी गलत नहीं लग रहा, लेकिन बेईमानी में साथ देना भी तो बेईमानी ही होता है ना। अब तक धैर्य सर अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं, इतना कुछ बनाया है उन्होंने, आगे भी सब कुछ बना लेंगे। उन्हें दवाई की कंपनी खोलनी है ना, तो नई कंपनी खोल लें। उसी कंपनी को खरीदने की क्या जरूरत है जहां पे इतनी बेईमानी, इतनी परेशानी शामिल है। ताकि आप उस औरत से नहीं मिली जिस औरत की वो कंपनी है। एक तो उसके सर से उसके पति का साया चला गया, ऊपर से उसके अपने ही उसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। उसका छोटा सा बच्चा है काकी, वो अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? अगर धैर्य सर ने वो कंपनी खरीद ली तो उसका सब कुछ लुट जाएगा। ताकि हम नहीं चाहते कि उस औरत की बददुआ, उसकी हाय हमारे पति को लगे। अगर हम आपको गलत लगता है ना तो हमें 2 थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन ऐसे नाराज मत होइए हमसे प्लीज प्लीज। संतोषी तुम हमेशा मुश्किल काम क्यों बताती? अपनी राह को बनाना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उस राह पर चलकर मिली कामयाबी से किसी को दुख नहीं पहुंचता, सिर्फ खुशियां मिलती हैं। तो अभी जाकर तुम प्लीज संतोषी को समझाओ ना, समझाओ उसे कि प्लीज वो पेपर पे साइन कर दे। आई एम श्योर तुम बात करोगी तो वो तुम्हारी बात निटालेगी। धैर्य सर बहुत गलत कर रहे हैं, समझ नहीं आता कि तुम लोग मिलकर धैर्य सर को समझाते क्यों नहीं।
ठीक है जीजू, मैं एक काम करती हूँ, मैं दीदी को यहाँ बुला के लाती हूँ, फिर हम तीनों मिलके बैठ के कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ओके, जरा देखो कौन है। हाँ अमर जी बोलिए। दीदी आप, मैं आप ही को बुलाने आ रही थी। हमें क्यों? वो कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? क्या हुआ? छुओ मत मुझे, छुओ मत। लगता है कुछ बहुत बुरा हुआ है, वरना जीजू इतना गुस्सा नहीं करते। इससे पहले इनका गुस्सा और बढ़ जाए, मुझे काका काकी को बुलाना चाहिए। अच्छा ठीक है, गुस्सा उतार लीजिए, लेकिन गुस्से का कारण तो बताइए। क्या बताओ तुम? क्या बताओ तुम्हें? हुआ क्या? जिस कंपनी के लिए मैंने पूरी जान लगा दी थी, वो कंपनी मेरे हाथ से निकल गई तुम्हारी नसूलों की वजह से। अभी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन देखिएगा जब आप सुकून से सोचेंगे ना तो आपको लगेगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे ही इतने सारे पचड़े में पड़ी हुई थी वो कंपनी, कानूनी दाव पेच पता नहीं क्या क्या, और एक स्वाति जी की बदुआ से भी बच गए। समझ लीजिए माता ने खुद बचाया होने वाले पाप से। वाह वाह, जब मेरी पत्नी खुद मेरे नाकामयाबी, मेरे हार के लिए दुआ मांगती है, तो मैं सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ? नहीं ऐसा, तुम्हारे उसूलों के चक्कर में मेरे हाथ से इतनी अच्छी डील भी गई, और वो लाखों रुपए भी गए जो मैं टोकन के लिए दिए थे। जो पैसे चले गए उसे भूल जाइए। समझ लीजिए कि वो अपनी किस्मत का था ही नहीं। क्या भूल जाओ? तुम कह रही हो कि पैसे भूल जाओ? मेरे खून पसीने की कमाई वाले पैसे मैं भूल जाऊं? और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो यहाँ घर में बैठ के ऐश करती हो, नौकर चाकर है यहाँ पे तुम्हारे ख्याल रखने के लिए। अरे बाहर जाके काम तो मैं करता हूँ ना, जूते मेरे घिसते, दिन रात मैं एक करता हूँ। पैसे भूल जाओ। सर, अरे दुनिया में ना अगर हर कोई तुम्हारे जैसे इस असूलों में चलते रहे ना, तो कोई जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोई भी एक इंसान इस पृथ्वी से ना उस चांद तक नहीं पहुंच पाएगा, कोई सक्सेसफुल नहीं होगा, अरबोपति खरबोपति कोई नहीं बन पाएगा। सब रहेंगे नौकर और गरीब इन असूलों के चक्कर में। अरे किस्मत तो मेरी बेकार है, टूटी किस्मत है मेरी, जो मेरे नसीब में ये सत्यवादी रानी साहिबा आके पड़ी। अरे एक छोटा सा साइन मांगा था, छोटा सा साइन कर देती, क्या जाता? निकल गया ना ये कंपनी मेरे हाथ से। आप जो भी कहिए, लेकिन हमारा दिल कहता है जो हुआ अच्छा हो। एक काम करो ना, जाओ जाओ उनके पास और जाके उनके आंसू पोंछो, क्योंकि कंपनी तो उनके बिक गई ना। लेकिन हमारी वजह से तो नहीं बिकी ना, दुख का कारण हम तो नहीं बने ना। अच्छा तो एक काम करो, ये लो। क्या कर? जी ये ब्लैंक चेक, मेरे सारे पैसे लो और जाके दे दो। उनकी दुख और सुख के बारे में तुम सोचो, क्योंकि ये हमारा ठेका है। पानी पीजिए। अरे नहीं चाहिए पानी, तुमको समझ में नहीं आता तो अभी भी यही कर रही हो। पापा प्लीज आप भी से मत बोलिए। अरे क्या हो गया तुम्हें? ये कोई तरीका है अपनी पत्नी के साथ बात करने का? मुझे क्या हो गया, अपनी इस बहू से पूछिए। और तुम आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, कोई बकवास नहीं सुननी है, और तुम्हारी जो असूल है ना अपने पास ही रखना। जो तुमने किया बिल्कुल सही किया। अब जरा हिम्मत करो और जाके उसका गुस्सा शांत करो। हमारे हिसाब से तो हैरी का गुस्सा बिल्कुल जायज है। ओ विद्या जी, आप जरा इस पुत्र मोह से बाहर निकलिए प्लीज। दीदी, जीजू घर वापस आ गए। तो ले आओ ना, यहाँ ले आओ, बुलाओ उनको यहाँ पे। वो
वो यहाँ नहीं आ सकते, वो गेस्ट रूम में है। और क्या बोलते बोलते रुक क्यों गई? दीदी, जीजू बहुत गुस्से में है और वो ड्रिंक भी कर रहे हैं। लीजिए पुत्र वो ड्रिंक कर रहे हैं। हम जाकर देखते हैं, आप लोग यहाँ आराम कीजिए। बेटे हम चलते हैं ना तुम्हारे साथ। नहीं काका, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम संभाल लेंगे। वैसे भी आप लोग तो जानते हैं धैर्य सर का गुस्सा ज्यादा देर टिकता नहीं। एक बार सही गलत का एहसास हो जाए तो फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। चलो दीदी, मैं नहीं जा रही हूँ जीजू के पास, वो बहुत गुस्से में, 7वें आसमान पर उनका गुस्सा। उनका क्या भरोसा, दिन बात पे मुझ पे ही बरस पड़े। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं नहीं जा रही, आप जाइए। अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। एक काम करो, तुम घर चले जाओ और ड्राइवर को कहना घर तक पहुंचाएगा तुम। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। हम आते हैं। हिम्मत बेटे, हिम्मत। जी। आपकी सोच को क्या होता जा रहा है? बेईमानों के साथ रह रहकर आप भी बेईमान होते जा रहे हैं। मुझे लालची और बेईमान कह रही हूँ। तो क्या कहें? बेईमानों का साथ देने वाले को हम बेईमान ही कहेंगे। थोड़े से फायदे के लिए इस कंपनी को खरीदने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। सही गलत कुछ दिख ही नहीं रहा आपको। बहुत हो गई तुम्हारी ये ज्ञान भरी बातें, प्लीज चलो निकलो यहाँ से, जाओ। ज्ञान की बातें नहीं है धैर्य सर, सच्चाई है जो हम आपके सामने ला रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं आपको। अभी भी समय है, देख लीजिए सारी सच्चाई, वरना कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। और आपको जब ये एहसास हो तो आपको पछताना पड़े। संतोषी, रुक क्यों गए? मारिए ना। मार लीजिए धैर्य सर, अगर इससे आपका गुस्सा शांत होता है ना तो मार लीजिए, लेकिन प्लीज सच्चाई को अपने आंख से देख लीजिए। इस समय आपको हमारी बातें जहर की तरह कड़वी लग रही होंगी, लेकिन जो सच है वो सच है, हम उसको झुठला तो नहीं सकते ना। उस औरत की आंसू आपने नहीं, हमने देखे हैं। उसकी गोद में अनाथ बच्चा हमने देखा है, आपने नहीं। उसके सर से पति का साया क्या गया? हर इंसान उसके साथ बेईमानी करने पे तुला है। उन बेईमानों की भीड़ में हम अपने पति को नहीं देख सकते। उस परेशान औरत की बददुआ हम अपने पति को नहीं लगने देंगे, बिल्कुल नहीं। चाहे हम पर जितना गुस्सा कर लीजिए। पता नहीं आपको क्या होता जा रहा है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप हमारे पति को रास्ता दिखाइए, सद्बुद्धि मिल जाए आपको, बस यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और कितना टाइम लगाओगी? चलो साइन करो जल्दी। हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, आप समझ जाइए। दूर हटो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये इमोशनल बातें सुन के मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? अरे तुम जैसी गंवार, बेवकूफ और स्टूपिड बीवी किसी की होना वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। धैर्य सर इतने कठोर कैसे हो गए कि वो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते? अब तो उन्हें अपने होने वाले बच्चे से भी लगाव नहीं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें ऐसे माहौल में लेकर आ रहे हैं जहाँ परेशानी के सिवा कुछ नहीं। संतोषी,
बेटी, क्या हुआ बेटा? इतनी मायूस क्यों हो? कुछ भी तो नहीं। तो अब तुम अपने काका से भी छुपाओगे बेटा? प्लीज बेटा, तुम्हारा ये हाल देखकर हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। प्रणाम देवियों। देवी पौलमी, आपका स्वागत है। ये देवी लक्ष्मी हमें इतना सम्मान क्यों दे रही है? माते, आपने हमें यहाँ किस प्रयोजन से बुलाया है? देवी पौलमी, यहाँ विराजमान हुई। आपने जिस प्रकार देवलोक को संकट से बचाया है, भगवान विष्णु उससे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने आपके लिए एक विशिष्ट पदक भेजा है, जिसके पश्चात आपको अनेक विशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे। देवी पौलमी, भगवान विष्णु द्वारा भेंट किए हुए इस विष्णु चक्र को स्वीकार करें। ये चक्र अलौकिक शक्तियों से पूर्ण है, इसीलिए इन शक्तियों के साथ साथ आपको नए उत्तरदायित्व भी मिलते हैं। आप तीनों देवियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। स्वयं नारायण ने हमारे बारे में इतना सोचा, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। इन नई शक्तियों के साथ हमें नए अवसर भी मिल गए। देवी पौलमी, आप ब्रह्मदेव से भी भेंट कर लीजिए। उन्हें आपसे कुछ आवश्यक मंत्रणा करनी है। अवश्य देवी लक्ष्मी। नारायण नारायण। प्रणाम माते। ये क्या माते, आज तो स्वयं परमेश्वर ने देवी पौलमी को पुरस्कृत कर दिया माते, जिससे उनके अधिकार क्षेत्र में विस्तार हो जाएगा माते, है विस्तार। साथ ही साथ परम पूज्य पिता श्री ब्रह्मदेव, उन्होंने भी अपनी अनुपस्थिति में अपना समस्त कार्यभार देवी पौलमी को ही सौंप दिया माते। और ये अत्यंत ही चिंता का विषय है माते, चिंता का विषय। नारायण नारायण। देव ऋषि, देवी पौलमी ने देवलोक की रक्षा के लिए जो त्याग किया था वो साधारण नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने उसका प्रतिफल दिया है। सत्य क्या माते, किंतु माते क्या ये चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि देवी पौलमी ने सदैव सदैव अपने अधिकारों का दुरुपयोग ही किया है माते। और अब तो वो बंधन मुक्त भी हो जाएंगी माते, बंधन मुक्त। नारायण नारायण। देव ऋषि, परमेश्वर ने जो भी किया है सोच
सोच विचार कर किया होगा, इसलिए हमें और आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आपकी आज्ञा माते। पता नहीं दहसर को क्या हो गया माँ, हमारी हर बात जहर की तरह कड़वी लगती है उन्हें। सफलता पाने की चाहत में कोई इंसान प्यार और परिवार को भूल जाता है क्या माँ? रिश्ते नाते सब भूल जाता है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। ये कैसा इशारा है माँ? ये कौन सा संकेत दे रही हैं आप हमें? हम कुछ हम समझ गए माँ, हम समझ गए कि आप हमें क्या समझाना चाहती हैं। धैर्य सर गलत मार्ग पे जा रहे हैं और हमें उन्हें संभालना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस दीपक को संभाला है। माँ हमें शक्ति दीजिएगा कि हम धैर्य सर का साथ दे सके, उन्हें संभाल सके। हिम्मत दीजिएगा। देवी पॉल में इस स्थान को ग्रहण कीजिए। देवी पॉल में हमारा संपूर्ण कार्यालय इसी से संचालित होता है, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे हाथों में है। आप निश्चिंत रहे ब्रह्मदेव। देवी पॉल में अब हम प्रस्थान करते हैं। आज हमें सबसे अधिक प्रबल होने की अनुभूति हो रही है। संपूर्ण देवलोक अब हमारे आगे नतमस्तक होगा और जब तक ब्रह्मदेव लौटेंगे हम संपूर्ण जीव निर्माण और उनके भाग्य लिखने की प्रणाली भी सीख लेंगे। और एक बार हम ये सीख जाए तो देवी संतोषी के साम्राज्य में हाहाकार मच जाएगा। अब हम सर्वशक्तिमान हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।